नमस्कार। आज मैं बाहर दूसरे गांव आई थी, तो बैठे बैठे सोच रही थी कि यहाँ पे तो थोड़ा सा वक्त मिल रहा है, तो क्यों ना एक वीडियो बना लिया जाए। तो इसकी वजह से मैंने आज एक वीडियो बनाने का ठान लिया और एक पेड़ के पास खड़ी थी और वहाँ पे पंछी वो आ रहे थे। और इस पेड़ के ऊपर एक दो पंछी आते हैं और जो एक वानर आते हैं। तो इस पेड़ के ऊपर अच्छा सब पशु पक्षी आते रहते हैं और इधर का माहौल भी अच्छा था, यानी कि निसर्गरम्य वातावरण, यानी कि हरियाली, पेड़ पौधे और थोड़ा सा ऐसा सिटी के थोड़ा सा बाहर होने की वजह से अच्छा महसूस हो रहा था। और मैं इधर आने की वजह से मेरे को भी मेरी तबीयत भी अच्छी महसूस हो रही थी, थोड़ा सा फ्रेश, यानी अच्छी हवा में सांस लेने की वजह से थोड़ा सा फ्रेश महसूस हो रहा था। तो अगर आपको भी अगर कभी समय मिला तो ऐसी जगह पे, यानी अपना गांव रहा तो गांव में जाकर थोड़ा सा घूम कर आना चाहिए। छुट्टी के दिन हो तो उसकी वजह से फ्रेश महसूस होगा, ऐसा मैं कहती भी हूँ और मेरे को ऐसा थोड़ा सा अनुभव सा भी हो गया। और जगह बदलने से थोड़ा सा अलग फ्रेश महसूस होता है, तो कभी कभी बाहर आना चाहिए। अभी कैसा है सबकी, अभी तबीयत का कैसा है, किसी को कुछ प्रॉब्लम रहता है, किसी को कुछ प्रॉब्लम रहता है तबीयत का भी। किसी को डायबिटीज़ है, किसी को बीपी है, शुगर है, कुछ नहीं है तो फिर कुछ ना कुछ बॉडी पेन रहता है, कोई किसी के घुटने दर्द करते हैं, किसी की कमर दर्द करती है। ऐसे प्रॉब्लम तो अभी 40-50 साल के बाद तो होते ही रहते हैं। तो उस प्रॉब्लम को भी थोड़ा बहुत नज़रअंदाज करके घूम लेना चाहिए। तो ऐसा मुझे भी लगता है और मैं सबको बताते भी रहती हूँ। मुझे जो अच्छा लगा उसके बारे में मैं वीडियो में बताते रहती हूँ। तो वीडियो बनाने का किस लिए कि अपने को जो अच्छा लगा, जो वो अगर अपन दूसरे को बताएंगे तो वो भी करेंगे और उसकी वजह से उन्हें भी अच्छा लगेगा, उनकी तबीयत भी अच्छी हो जाएगी। इसीलिए मैं ऐसा ये वीडियो में सब बताते रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे को कुछ टॉपिक नहीं मिला बोल के, ऐसा नहीं है। मेरे पास बहुत सारे टॉपिक है, मेरे को LIC के इतने टॉपिक है, मैं कहीं घूमने जाती हूँ वहाँ के भी टॉपिक रहते हैं। और इतनी 50 साल की उम्र का जो तजुर्बा है, अनुभव है, उसकी वजह से मेरे पास बहुत सारे टॉपिक है। ऐसा नहीं है कि टॉपिक नहीं है बोल के ऐसा कुछ। तो ये भी ज़रूरी है, ये बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इतना ज़रूरी है कि अभी सेहत अच्छी रहने के लिए, तबीयत अच्छी रहने के लिए घूमना फिरना, नए जगह पर जाना, ये सब करना चाहिए। थोड़े से नए जगह पर गए तो नए खाने पीने का भी नया अंदाज रहता है। घर में अगर रहेंगे तो वही रोज़ का बनाया वाला रहता है, दाल रोटी चावल सब्ज़ी, वो तो खाते ही रहते हैं। कहीं पे अगर गए मेहमानों के यहाँ तो अच्छा सा खाना मिल जाता है, बैठे बैठे मिल जाता है। कभी 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 काम भी करना पड़ता है मेहमानों के यहाँ भी। अगर उनके घर में भी कोई नहीं रहा तो उनके घर में भी हाथ बटाना पड़ता ही है ना। वो घर में जो लेडीज़ रहती है उनको भी परेशानी होती है ना, अपन जाने के बाद उनको पूरा काम करना पड़ता है। तो अगर अपन उनके साथ में थोड़ा सा काम में हाथ बटाए तो उनको भी अच्छा लगेगा। फिर अपन दोबारा आने के लिए भी वो ललाहित रहेंगे, उत्साहित रहेंगे और बोलेंगे फिर से आ जाओ बोलेंगे। अगर अपन काम नहीं करेंगे और उनके घर में जाके बैठे बैठे खाएंगे और उनकी तबीयत भी ठीक रहती या नहीं रहती, कि कभी रहती भी होंगी तो भी उनको काम का ज़्यादा लोड आ जाएगा तो परेशान हो जाएंगे। फिर मेहमान आए तो उनको लगेगा ये मेहमान आए अभी, अब काम बहुत हो जाएगा, ऐसा लगेगा। अगर अपन उनके घर में गए तो उनको अगर उनके साथ में काम में हाथ बटाए, उनको जो अच्छा लगता है, किसी किसी को कैसा रहता है कि किचन में कोई आया गया तो पसंद नहीं आता, तो उस समय क्या करना चाहिए, कभी कुछ बाहर का जो काम है, यानी कि हॉल में का जो भी कुछ काम है, अच्छे से कपड़े रखने का, सोफ़ा कवर चेंज करने का, ऐसे कुछ कुछ काम रहते हैं ना, वो कर लेना चाहिए। और घर में भी अगर उन्हें खाना पकाए तो अपन खाना परोसना तो भी चाहिए। बर्तन जो रहते हैं तो उनके घर में अगर बर्तन मांगने वाले हैं तो ठीक है भाई, है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं है तो बर्तन धोने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए और बर्तन धो लेना चाहिए। उनको उतना ही, घर की जो लेडीज़ रहती है ना उसको तो हर दिन करना ही पड़ता है। तो बर्तन धोने से इतना कुछ ये नहीं होता कि बाबा आपने बर्तन धोए तो कम, ऐसा
अपने को कमीपना महसूस नहीं करना चाहिए। बर्तन धोना, जो खाए वाले जो प्लेट रहते हैं वो उठाना, ये बहुत बड़ी बात है। ये श्री कृष्ण ने जब पांडवों ने जब यज्ञ किया था, तो श्री कृष्ण जी ने उस समय में जो लोग खाना खाए थे यज्ञ में, उनके जो प्लेट थे तो वो श्री कृष्ण जी ने उठाए थे। तो ये प्लेट उठाने का काम अगर आपको मिला तो सौभाग्य समझना चाहिए। तो प्लेट उठाना ऐसा कोई छोटा काम नहीं है, सबसे बड़ा काम वही है, पुण्य का काम है जो श्री कृष्ण जी ने खुद किया था। तो वो काम अपने को करने में कोई लज्जा या शर्म नहीं आनी चाहिए, और काम करने में कोई लज्जा नहीं आनी चाहिए, क्योंकि काम सबसे बड़ा ये धर्म है। अगर काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से। अब अगर आप कहीं भी गए तो सबको काम करके मिलजुल के अगर काम करेंगे तो सबको अच्छा लगेगा, मेहमानों को भी अच्छा लगेगा। तो इसलिए ज़्यादा तौर पर जेंट्स तो काम नहीं करते, लेकिन लेडीज़ जब कहीं जाते हैं तो उनको करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लेडीज़ को ही करना चाहिए, ऐसा नहीं है। जेंट्स भी अगर रहे, अगर उनका बहन का घर है तो बहन को भी अगर हाथ बटाया उनके काम में तो भी भाई बहन मिलकर भी काम कर सकते हैं। बहन के घर में गए तो अपन बहुत दिन के बाद गए बोल के ऐसा बैठ के आराम से नहीं खाना चाहिए, ऐसा है। कभी कभी जितना हो सका, जितना बन पड़ा उतना काम कर लेना चाहिए, ऐसा मैं कहती हूँ। मैं कहती हूँ या ये नहीं है कि मैं कहती हूँ इसलिए नहीं है, ये समाज भी कहता है, सबको अच्छा लगता है। जहाँ पर अपन जाएंगे उनको अगर उनके काम में हाथ बटाएंगे तो उनको अच्छा लगता है, इसीलिए काम में हाथ बटाना ज़रूरी है। आज मैं अभी इधर दूसरे गांव आई थी, अभी मैं फिर से मेरे बेटे के पास जा रही हूँ। आज अभी कैसा है, थोड़ा आना जाना पड़ता है। अभी मेरा बेटा पढ़ाई के लिए दूसरे गांव में है तो मैं ज़्यादा करके उसके पास ही रहती हूँ। अभी मैं मेरे गांव आई थी तो अभी मेरे घर में कुछ थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम था, तो इसलिए मेरे को इधर भी आना पड़ा था। अभी कैसा है, अभी छोटी फैमिली होने की वजह से इधर उधर मुझे ही करना पड़ता है, क्योंकि हमारे घर में हम 3 ही सदस्य हैं। एक मेरा बेटा, पति और मैं। और मेरे पति गांव की तरफ ही रहते हैं ज़्यादा करके, क्योंकि हमारा उधर बिज़नेस वो है तो वो भी संभालना पड़ता है। और मेरे बेटे की पढ़ाई है, वो अकेला कभी नहीं रहा, उसको बाहर का मेस का खाना इतना ज़्यादा हज़म नहीं होता, यानी कि सूट नहीं होता, इसलिए मुझे उधर भी रहना पड़ता है। ज़्यादा करके मैं उसके साथ रहती हूँ। तो ऐसे अगर यही अगर बड़ी फैमिली रहती थी तो मेरे को ऐसा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, इधर आओ उधर आओ ऐसा। अभी इधर भी आना पड़ता है, इधर भी इनका हेल्थ का प्रॉब्लम रहा तो मेरे को इधर आना पड़ा। फिर मेरा बेटा उधर गया उसकी पढ़ाई करने के लिए, तो वहाँ पे मेस का खाना खाने की वजह से उसको एसिडिटी का प्रॉब्लम हो गया, फिर खांसी, कुछ ना कुछ चालू रहता है। तो इसीलिए फैमिली बड़ी रही और सबसे मिलजुल कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं आती है। अभी इसीलिए मैं तो बोलती कि फैमिली बड़ी रहनी चाहिए। ये पहले कैसा था, 3-3 4-4 भाई रहते थे, 1-2 बहनें रहते थे, ऐसा रहता था। और उसकी वजह से अगर एक आध व्यक्ति भी अगर बाहर गया तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन अभी फैमिली छोटी होने की वजह से और अलग रहने की वजह से थोड़ी सी दिक्कतें आती है। तो मैं तो सबको बोलती हूँ कि बाबा पहले कैसा था, हम दो हमारे दो थे, फिर बाद में तो हम दो हमारा एक ऐसा हो गया, और वैसा ही हमारा भी हम दो हमारा एक ऐसा ही है। तो मैं आगे की पीढ़ी के लोगों को बोलूँगी कि बाबा ये ऐसा मत करो, हम दो हमारे दो तो भी रहने दो, हम दो हमारा एक ऐसा नहीं रहना चाहिए। और भाई बहन दोनों भी रहना चाहिए। अगर एक ही दोनों भाई रहे, दोनों बहनें रहे तो भी दिक्कतें आती है। तो भाई बहन दोनों भी रहना चाहिए, 2 की जगह 3 रहे तो भी चलेगा। अभी वैसा भी सबके घर में 1-1 2-2 बच्चे हैं। अभी अगली पीढ़ी में अगर 3 हो गए तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन लड़का लड़की दोनों होने चाहिए। अभी मेरे वीडियो के ऊपर कोई कमेंट करेगा तो इतना कोई ये नहीं है कि करेंगे, कमेंट करेंगे तो बराबर भी है। 3 बच्चे संभालना कोई आसान बात नहीं है। मेरे को बोलने को क्या लग रहा है, कोई बोलेगा कि आपको क्यों 3 नहीं होने दिए, तो वो भी सही है। मेरा एक ही बच्चा है, मेरे को कोई हेल्थ इशू थे इसलिए हमारा एक ही बच्चा है। तो इसलिए अगर जिसको अच्छी हेल्थ है, अच्छी डिलीवरी है, अच्छा खर्चा कम आता है, उन लोगों को अच्छा है कि बाबा 2 की जगह 3 रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलकर 3 रहना ही चाहिए, क्योंकि इतनी फैमिली छोटे छोटे कंजेस्टेड फैमिली हो गए वाले हैं। तो अभी फैमिली बड़ी रहना चाहिए ऐसा मुझे तो लगता है, कम से कम 4 तो भी एक फैमिली में मेम्बर रहना चाहिए।
एक लड़का एक लड़की, माँ बाप, ऐसा तो भी रहना चाहिए। दादा दादी, किसी किसी के घर में दादा दादी रहे तो अच्छा है, नाना नानी भी रहना चाहिए, सब रहने चाहिए। तो उसके लिए फैमिली बड़ी रहे तो ही सब रहेंगे ना। अभी अगर दोनों भाई रहे तो एक भाई के बेटे को चाचा मिलेगा, उसके भाई को भी बेटे को भी चाचा मिलेगा, लेकिन बुआ कहाँ से मिलेगी। तो चाचा भी रहना चाहिए, बुआ भी रहनी चाहिए। तो चाचा बुआ का इंतज़ाम रहे तो अच्छा रहता है। बुआ क्या है, अगर दो भाई है तो उसके बच्चों को मालूम नहीं रहेगा कि बुआ क्या होती है, तो बुआ होना भी ज़रूरी है। अगर दोनों बहनें रहे तो उनको मामा भी होना ज़रूरी है। ऐसा है सब। ऐसा अगर चार रहे, एक फैमिली में 4 लोग रहे, 2 बच्चे, माँ बाप, ऐसा 4 की जगह 6 रहे तो बहुत अच्छा है। दादा दादी, माँ बाप, बेटा बेटी, ऐसा रहे तो बहुत ही अच्छा है। तो ऐसा रहना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन नहीं रहा तो क्या करेंगे। कहीं कहीं पे कैसा है, अभी जॉब की वजह से भी बाहर दूर गांव रहना पड़ता है, तो तभी दोनों को ही रहना पड़ता है। फिर बच्चे होते हैं, बच्चों को संभालने की प्रॉब्लम होती है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं अगर ऐसा जो विभक्त परिवार रहता है, यानी कि पति पत्नी बच्चे, तो बच्चों की बहुत तकलीफ़ होती है, बच्चों को संभालने की तकलीफ़ होती है। दोनों अगर जॉब को गए तो उनको बाहर रखना पड़ता है, फिर वहाँ पे कैसा संभालेंगे क्या पता नहीं रहता ना। इसीलिए दादा दादी अगर रहते तो अपने बच्चे उनके पास अच्छे से छोड़ जा सकते हैं, बेटा बहू। ये सब मैं ऐसा ही बताते बताते ऐसा ही इधर उधर हो जाता है। क्या एक बताने का रहता दूसरा छूट जाता है, ऐसा है। अभी मैं ऐसा ही एक वीडियो में निकल रही थी, तो निकलने से पहले गाँव जा रही हूँ ना, तो निकलने से पहले बताना है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरे वीडियो अगर नए बनाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद।